इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल सेक्टर 12 के प्रांगण में 12 फरवरी 2025 को सायंकाल वार्षिक दिवस का चिरस्मरणीय आयोजन हुआ। बड़े उत्साह और उमंग के साथ ये आयोजन संस्था अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिंह, संरक्षक भारती प्राचार्य शारदा चांदना के साथ अन्य गणमान्य डॉक्टर वी.के. कुलवंत, रामानंद सागर, विकास शास्त्री, पुष्पा जी ने अवसर की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर अनेक अतिथिगण ओपी शर्मा, रवि किरण, पंकज यादव, रमेश, उषा यादव, मनीष सोनी, सुभाष चंद्र, एम चंद्र, डीजीएम, बीएसएनएल, गजब खटाना, एक्सिस बैंक मैनेजर बादशाहपुर, जिनका बैंकिंग सेवा में सहयोग रहता है, उपस्थित रहे। स्कूल के बच्चों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियों से यह आयोजन मनोरंजक और प्रशंसनीय रहा। समारोह में सभी छात्रों और उनके अभिभावकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्राचार्य शारदा चांदना द्वारा प्रस्तुत औपचारिक स्वागत एवं अभिनंदन उद्बोधन के साथ साथ विशेष अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के साथ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय गीत और गणेश वंदना नृत्य के साथ हुई। इसके उपरांत भूत डांस, नारी शक्ति, शिव तांडव, जिसने सभी को थिरकने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर प्रतिभागी बच्चों ने अभिभावकों का अंताक्षरी और नृत्य कला द्वारा उत्साह वर्धन किया। इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य जैसे गरबा, बिहू, हरियाणवी, पंजाबी, मराठी का भी खूब आनंद लिया गया। कार्यक्रम का समापन मुख्य अतिथि डॉक्टर वी.के. कुलवंत के सुविचारों के साथ हुआ। मैं बताऊं आपको, बच्चों ने जो भी डांस किया, ड्रामा किया, गाने गाए, सब कुछ ठीक था। हमें उसमें क्वालिटी नहीं देखनी है, हमें उनमें उनका कॉन्फिडेंस देखना है। और सबसे अच्छा कोई प्रोग्राम था जिसने हम लोगों को पागल कर दिया, वो प्रोग्राम था शिव स्तुति। जो शिव जी का जो प्रोग्राम हुआ था, शिव जी वाला प्रोग्राम, हाँ, शिव जी का प्रोग्राम ऐसा था, जीवंत था, उसमें लाइफ थी, उसमें संस्कार थे, उसमें जोश था, उसमें भक्ति थी और उसमें शक्ति थी। नहीं, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा आईडीपीएस के पूरी टीम को, विशेष करके प्रिंसिपल मैम नरेंद्र जी और पूरे अध्यापक जनों को, अध्यापिकाओं को, जिन्होंने बहुत मेहनत करके बच्चों को यहाँ मंच पे प्रस्तुति के लिए तैयार किया है। मैं तो ये आश्चर्य में हूँ कि भाई हरियाणा में आकर के पूरे भारत का दर्शन हो रहा है। जहाँ एक तरफ अभी फरवरी का महीना बच्चों के परीक्षा की तैयारी के लिए और दूसरे चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने का समय है, वहाँ बच्चे यहाँ अध्यात्म का, संस्कार का, भक्ति का गंगा यहाँ बहा रहे हैं। तो बच्चों के लिए और विशेष करके बच्चों को जो ये शिक्षा, ये संस्कार देने वाले गुरुजन हैं, उन गुरुजन के लिए आईडीपीएस की पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो ये प्रोग्राम था जिसमें आईडीपीएस स्कूल के चेयरमैन श्री नरेंद्र जी ने आचार्य शास्त्री जी, श्री विकास शास्त्री जी जो गढ़ गंगा से आए हैं, उनको बुलाया। आने का उद्देश्य दो था, एक तो समारोह को देखना और दूसरा है दिशा देना। जो काम कर रहे हैं उसको देखने के बाद ही दिशा तय की जाती है। हमें खुशी है कि ये जो नौजवान लड़का नरेंद्र है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, कई संस्थाओं की चेन खोली है। परंतु आचार्य विकास जी ये चाहते हैं कि इसके साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ, इनको कोई सनातन और वैदिक को भी साथ लेकर चलना चाहिए। बीपीएस में गुणवत्ता शिक्षा की है, ये एक बात है, पर केवल शिक्षा से सब कुछ नहीं चलता, शिक्षा के साथ संस्कार भी जरूरी है। मैं एक बात आपको ये कहना चाहूँगा, जो शिक्षा है वो तो कंप्यूटर से भी आ सकती है, गूगल से भी आ सकती है, और ऑनलाइन टीचिंग को हम टीचिंग शिक्षा नहीं कहेंगे। शिक्षा में, एजुकेशन में और इंफॉर्मेशन में दो शब्द हैं, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। एजुकेशन तो स्कूल में मिलेगा, इंफॉर्मेशन कहीं से भी आ सकता है। ऑनलाइन टीचिंग इज इंफॉर्मेशन और स्कूल जो है वो एजुकेशन है। तो हर पेरेंट को ये महसूस करना चाहिए कि स्कूल इज द ओनली प्लेस फॉर एजुकेशन। इंफॉर्मेशन नहीं है स्कूल एजुकेशन है। और एजुकेशन तब तक एजुकेशन नहीं है जब तक कि संस्कार नहीं है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया, हम नरेंद्र जी के साथ हैं कि गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए, संस्कार से युक्त शिक्षा देने के लिए शारदा जी जो साथ खड़ी हैं, सब लोग करें। और सबसे बड़ी बात है, इनके माता जी को भी हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि कोई काम करने के लिए संकल्प लिया है
तो वो एक्सेलेंट होना चाहिए। डूइंग थिंग्स डिफरेंटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर लाइन पे तो सभी चलते हैं, लाइन से हटकर कुछ करके दिखाएं तो जाकर इनका जीवन, इनके माता का जीवन सफल होगा। मैं एज ए डायरेक्टर, एज ए वाइस चांसलर हमेशा इनके साथ रहूंगा। फिर आचार्य जी कुछ बोलेंगे। हाँ। कोई 20 दिन से हमने ये तैयारी शुरू की थी और बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मैं कहूंगी कि उनके अंदर जो प्रतिभा है ना उसको दिखाने का यदि हम अवसर दें। आज हमें चेयरमैन सर ने एक चुनौती दी थी कि 100% पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने बच्चों के हिसाब से सारे प्रोग्राम, मतलब इतने ऑडिशन लिए गए कि ये बच्चा चलो इसमें नहीं कर पा रहा, इसमें। हर पेरेंट अपने बच्चे को देखना चाहते हैं और मैं कहूंगी कोई भी प्रोग्राम ऐसा आपको नहीं लगेगा कि जो आप कहेंगे कि ये कम है, ये ज्यादा है। हर बच्चे ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया। उसके लिए हमारी जो पूरी टीम है, कोरियोग्राफर है, टीम है हमारी, हर्षा मैडम है, जयंती मैडम है, भगवान सर है, मुस्कान मैडम है, सबने मिलके इतनी मेहनत की है, तो उसका सारा रिजल्ट आपके सामने है। आज जो बच्चों में मैंने प्रतिभाएं देखी हैं, इतने छोटे बच्चे, इतना ना टूका ना उक्का, लेकिन परमानेंट उन्होंने जो प्रतिभा को जाकर एक्सपोज करके दिखाया, ये अपने आप में मिसाल है। और माँ शारदा सरस्वती की साक्षात सुपुत्री शारदा, मैं इनको ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ कि जिन्होंने उसमें तो जब चलचित्र होता है उसमें तो काटे गेंद रीटेक किया जाता है, लेकिन यहाँ ना कुछ चूका ना करने की जरूरत नहीं। इतने छोटे बच्चों ने जो एक्सपोज किया है उनको बार बार मैं नमन करता हूँ, इनको भी करता हूँ। स्कूल के संचालकों को भी बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया कि इतनी प्रतिभाएं इस स्कूल में है और ये स्कूल इतनी प्रतिभाओं को आगे भेजेंगे जो भारत का नाम रोशन करेंगे। इस स्कूल में साथ में आर्टिस्ट के पढ़ने के साथ साथ IFS, IAS, IPS और बड़े बड़े मंत्री तक निकलेंगे बच्चे, क्योंकि इनका जो अवार्ड मिलते हैं वो कोचों को मिलते हैं असली, या टीचरों को, विद्यार्थियों और प्लेयरों को नहीं मिलते, क्योंकि सारा योगदान शिल्पकारों का होता है। कि पहले तो कैंकर ही होता है, शंकर तो शिल्पकार ही बनाता है।